गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा वंस अगेन हम स्टार्ट करेंगे आज केमिस्ट्री में एसिड बेस और साल्ट हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर। उसमें हम एक टॉपिक है यूजेज ऑफ एसिड एंड यूजेज ऑफ बेसिस। तो एसिड और बेसिस की यूजेज पे है, तो बहुत ही स्मॉल छोटा सा टॉपिक है बेटा। हम आपको यहाँ कुछ बता दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम यूजेज ऑफ एसिड में अगर हम फर्स्टली स्टार्ट करें सल्फ्यूरिक एसिड, किसकी बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है। तो आप ऐसे ही बहुत सारे एसिड हैं, उनका यूज लिख सकते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का कहाँ पे यूज है? तो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ किया जाता है बेटा। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र इन प्रिपेयरिंग और मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइज़र, ओके। एंड सेकेंड यूज इसका हो जाएगा, इट इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लोजिव मटेरियल। एक्सप्लोजिव मटेरियल भी बनाने में यूज़ होता है, ओके। एंड इट इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ पेंट, डाइज एंड मेडिसिन, ओके। तो पेंट, डाइज और मेडिसिन जो इंडस्ट्री है वहाँ भी यूज़ होता है इसका। एंड थर्ड वन हो जाएगा इसका इम्पोर्टेंट यूज, सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ आर सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एंड फोर्थ इसका यूज आप बता सकते हैं, इट इज़ यूज इन द रिएजेंट इन लेबोरेटरी। ये लेबोरेटरी में रिएजेंट के रूप में यूज़ होता है बेटा, रिएजेंट की फॉर्म में। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सोप बनाने में एंड डिफरेंट टाइप्स के जो है डाइज बनाने में, मेडिसिन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट वन हम बात करेंगे फिर सल्फ्यूरिक एसिड के बाद। इसको आप नोट डाउन करते रहिए बेटा। सल्फ्यूरिक एसिड के बाद आप नोट करिएगा नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड का कहाँ पे यूज है बेटा? नाइट्रिक एसिड का यूज है बेटा, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव मटेरियल। एक्सप्लोजिव मटेरियल बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है और डिफरेंट टाइप्स के एक्सप्लोजिव मटेरियल वहाँ बनाने पे इसका यूज़ होता है। एंड उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के जो है अमोनियम फास्फेट बनाने में, नाइट्रिक फास्फेट बनाने में नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है, ओके। तो ये नाइट्रिक एसिड का यूज़ है और एजेंट के रूप में आप बता देंगे इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा जो है डिफरेंट टाइप्स के बेसिस में। तो बेसिस में भी आप बता सकते हैं, दो हमने बता दिया, नाइट्रिक एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी आप यूज़ बता सकते हैं, HCl का भी, HCl का यूज़ किया जाता है इन क्लिनसिंग एजेंट के फॉर्म में। HCl का यूज़ पल्प इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, डाइज में किया जाता है, मेडिसिन बनाने में किया जाता है। ये सब जो है डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। एंड HCl का यूज़ किया जाता है साल्ट प्रिपरेशन में। तो आप डिफरेंट टाइप्स के यूजेज बता सकते हैं बेटा, ओके। एंड उसके बाद आप बेसिस का भी ऐसे यूज बता देंगे। बेसिस में जैसे हम कास्टिक सोडा है, NaOH, कास्टिक सोडा का यूज़ बताएंगे, ठीक है। यूजेज ऑफ बेसिस, किसकी बेटा? यूजेज ऑफ बेसिस बताएंगे, ठीक। तो बेस का यूज यहाँ पे कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड। जैसे कास्टिक सोडा के फॉर्मेशन से हम बहुत सारे साल्ट बनाते हैं, एसिड का रिएक्ट करा देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से साल्ट का प्रिपरेशन होता है। कास्टिक सोडा से जो है पल्प और पेपर इंडस्ट्री में इसका भी यूज़ किया जाता है, मेडिसिन इंडस्ट्री में कास्टिक सोडा का यूज़ किया जाता है। एज ए जो है स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो और कास्टिक सोडा का यूज़ जो है डिफरेंट टाइप्स के पेपर इंडस्ट्री में भी किया जाता है, ओके। तो ये है कास्टिक सोडा का यूज़। कास्टिक सोडा से हम बेकिंग सोडा बनाते हैं एंड बेकिंग सोडा और ये स्लैग लाइम बनाते हैं, तो आप बता सकते हैं, ठीक। तो ये कास्टिक सोडा का यूज़ हो गया। उसी तरह से कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास का भी आप यूज़ बता सकते हैं। किसका बेटा? कास्टिक पोटास, KOH, कास्टिक पोटास का, इसका भी यूज़, कास्टिक पोटास का भी यूज़ नियरली
जो कास्टिक सोडा उसी तरह से है, और ये भी जो है लेबोरेटरी में रिएजेंट के रूप में एंड डिफरेंट टाइप्स की डाइज और मेडिसिन इंडस्ट्री में एंड जो है डिफरेंट टाइप्स के जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा इसको बोलते हैं, इसका यूज़ किया जाता है वो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल कंपाउंड प्रिपेयर करने में एंड सॉल्ट बनाने में, सब इसका यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ है बेटा, आप लोग पढ़ लेंगे, बहुत कुछ नहीं इसमें, इसको लर्न करने वाली चीज़ है, आप यूजेस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो हमने बताया वही है मोस्टली यूज़। अब हम बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, डेली क्वेश्चन नेचर ऑफ कास्टिक पोटास एंड कास्टिक सोडा ये डेली क्वेश्चन नेचर ऑफ कास्टिक पोटास एंड कास्टिक सोडा पूछा जाता है आपसे। कास्टिक पोटास मीन्स बेटा NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं, KOH को कास्टिक पोटास बोला जाता है। NaOH क्या है? कास्टिक सोडा, और KOH क्या है? कास्टिक पोटास, ठीक है बेटा। ये दोनों डेली क्वेश्चन नेचर के होते हैं। दैट मीन डेली क्वेश्चन नेचर मीन्स ये जब एटमॉस्फेयर में रखे जाते हैं ओपन एटमॉस्फेयर में, तो वो एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर को गेन कर लेते हैं, और मॉइस्चर को गेन करके ये सॉलिड स्टेट में थे, बट एटमॉस्फेयर में रखने पे मॉइस्चर गेन के लिए मॉइस्चर गेन करके ये डिजॉल्व हो जाते हैं, उसमें लिक्विड स्टेट में हो जाते हैं। दैट इज़ द नोन एज डेली क्वेश्चन नेचर। तो यू कैन राइट डाउन, आप राइट डाउन कर सकते हो, कास्टिक सोडा एंड कास्टिक पोटास व्हेन कम टू द कॉन्टेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर it gains moisture from atmosphere and dissolve in it. That nature of caustic soda and caustic potash is known as daily equation nature of caustic soda and caustic potash. तो caustic soda caustic potash आप लैब में भी देखोगे, अगर बंद नहीं करके प्रॉपर वे से अगर हम रखें इसको, अगर मॉइस्चर वो गेन करेगा तो मॉइस्चर गेन करके वो लिक्विड स्टेट में हो जाता है, सॉलिड रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें डिजॉल्व कर जाता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर को गेन कर लेता है। और एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर को गेन करना ही क्या कहलाता है? डेली क्वेश्चन नेचर ऑफ कास्टिक सोडा एंड कास्टिक पोटाश। तो आज के लिए बेटा इतना है, अगले क्लास में फिर से जो हम आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।